के लिए हज़रत मियाँ हुजूर का और हमारे जिया भाई का और तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की इस रात मुझे आपसे खिताब करने का मौका दिया। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया है और मुसलमान बनाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफ़ादार बनाया है और रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया से मोहब्बत करने वाला बनाया है। अल्लाह पाक क़यामत तक हमारी नस्लों को इसी अक़ीदे और अक़ीदत पर बाकी रखे। आमीन आमीन। मेरे बारे में जो कुछ भी हज़रत मुख्तार अहमद तिलहरी साहब ने बयान फरमाया, ये इनकी ज़र्रा नमाजी है। बड़ों का काम छोटों पर शफ़क़त करना होता है। उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। जो कुछ भी मेरे बारे में उन्होंने अच्छी बातें कहीं, बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको कबूल फरमा ले। और जो कोशिशें हम कर रहे हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उन कोशिशों में मज़ीद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमारी कोशिश ये है कि यह हिंदुस्तान गरीब नवाज का है जी, इसमें कोई शक है नहीं। ये हिंदुस्तान किसका है? ख्वाजा गरीब। जरा जोर से बोलिए। ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का है ना? तो इस हिंदुस्तान में गरीब नवाज का ही मिशन फैले, सूफिया का मिशन फैले। और बुजुर्गान दीन ने जिस तरह से इस हिंदुस्तान को खूबसूरत मुल्क बनाया था, हमारी कोशिश ये है कि बुजुर्गान दीन की और गरीब नवाज की उसी रिवायत को फिर से एक मरतबा जिंदा किया जाए। सुभान अल्लाह। और दुनिया को ये बताया जाए कि इस्लाम आईसिस के धमाकों में मत देखो। इस्लाम अगर देखना है तो लश्कर तैयबा के धमाकों में मत देखो। इस्लाम अगर देखना है तो किसी अलाउद्दीन खिलजी, किसी तुगलक की हुकूमत में मत देखो। इस्लाम अगर देखना है तो दिल जीतने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन की चौखट पे देखो। बेशक बेशक। इस्लाम की सही तस्वीर अगर आपको देखनी है तो दिल जीतने वाले हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे देखो। हम ये बताना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि अगर इस्लाम की सही तस्वीर आपको देखनी है तो ये किसी आतंकवादी के चेहरे में मत देखो, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में देखो। इस्लाम की सही तस्वीर अगर आपको देखनी है तो ये किसी दीन फरोश मौलवी की तकरीरों में मत देखो, बल्कि अगर तुम्हें इस्लाम सही शक्ल में देखना है तो हजरत मियाँ हुजूर की जिंदगी में देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, मियाँ हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हमारा मकसद है और मकसद हमारा बहुत क्लियर हो गया और इस मकसद में आप तमाम लोग भी साथी हैं। बेशक। हम बोल करके वीडियोस शेयर करके इस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। आप उन वीडियोस को देख करके खुद भी नॉलेज हासिल करें और उन वीडियोस को आगे बढ़ाएं। बुजुर्गों के मालूमात में बुजुर्गों के बारे में खुद भी मालूमात हासिल करें और उसको आगे लोगों तक भी फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मिशन सोशल मीडिया के माध्यम से हर इंसान तक पहुँच सके। हाज़रीन गिरामी, ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि हज़रत गाज़ी मियाँ हुजूर क़ुद्दस सिर्रुहुन नूरानी हमेशा करम फरमाई करते हैं। मियाँ हुजूर के उर्स में शिरकत हुई थी। उसके बाद में अलग अलग मौक़े पे हज़रत ने याद फरमाया और मुझे हाज़री का मौका मिला। जिस तरह से अभी हज़रत मुख्तार साहब ने बयान फरमाया कि मैं महरोली शरीफ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इमाम बतौर इमामत सरकार की बारगाह में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मैं किस बारगाह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं उस बारगाह से आपके गांव में आया हूँ कि हिंदुस्तान में अगर विलायत के आसमान को ख्वाजा मोइनुद्दीन कहा जाता है तो उस आसमान पर चमकने वाले सूरज को ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आपके लिए और थोड़ा आसान कर दूं, सारे हिंदुस्तान के चहीते को ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन के चहीते को ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। मैं उस बारगाह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसके मुरीद को हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर कहते हैं। मैं उस बारगाह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने मियाँ हुजूर को भी देखा और अब गाजी मियाँ हुजूर को भी देख रहे। बड़े अदब और एहतराम के साथ में पूरे बालहाना तरीके से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की बारगाह में हाजिरी होती है ना, मुरीदीन के साथ मुतक़िदीन के साथ मियाँ हुजूर जाते हैं तमाम सकलैनियों का काफिला लेकर सरकार साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी करने के लिए। मैं उस बारगाह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के दादा
सादा पीर को हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उस बारगाह से आपके यहाँ आया हूँ जिस दरगाह के चक्कर हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही लगाया करते थे। हिंदुस्तान की ये वो बारगाह है, अगर किसी को भी गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचना है तो पहले उसको हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में सलाम पेश करना होगा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे वालिदैन की दुआएं, बुजुर्गों का फैज़ान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम है कि उस बारगाह में खिदमत करने का, झाड़ू लगाने का, पोंछा लगाने का मौका मिल जाता है। और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह जो फजल करे बंदे पे उसका चर्चा जरूर करना चाहिए, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे पर जो एहसान करे उस एहसान का शुक्रिया अपने परवरदिगार की बारगाह में जरूर अदा करना चाहिए। हम शिकवे शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाकर इतने लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पे बड़ा एहसान किया है। इस नाचीज के हाथों में सरकार के आस्थाने की चाबी होती है। शाम में जब आस्थाना मामूल होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ की चाबी से वो मामूल होता है, और जब सुबह आस्थाना फजर की नमाज के बाद में खुलता है तो इन्हीं हाथों से उस आस्थाने को खोला भी जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरी गुजारिश ये है आप तमाम लोगों से कि इस बारगाह की अहमियत को आपको अंदाजा हो गया होगा। तमाम लोगों को मैं दावत देता हूँ सरकार की बारगाह में बतौर खतीब व इमाम, और एक और डेजिग्नेशन होती है बहैसियत पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। दरगाह की जिम्मेदारों की तरफ से ये ओहदा भी मुझे दिया गया है